ये सोचो, ध्यान से देखो आप ग्राफ बच्चों, सबसे पहले आप रजिस्टर पर लिखो आप ग्राफ, और ग्राफ का काम मैं बोर्ड पे जो समझाऊंगा वो ग्राफ पेपर के ऊपर होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ ग्राफ पेपर के ऊपर, समझ गए ना? हर क्वेश्चन ग्राफ पेपर के ऊपर चाहिए मुझे। अब ध्यान से सुनना बच्चों सभी, सबसे पहले x माइनस 7y प्लस 42 है, प्लस 42 है तो इज इक्वल टू कर देता हूँ, राइट? प्लस 42 को पहले समझ लो, बाद में नोट कर लो। प्लस 42 को मैं राइट में लेकर गया, माइनस 42 हो गया। अभी भी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनको टेबल बनानी नहीं आती। देखो इधर देखो, आप सबसे पहले आप क्या करो, x की कोई भी वैल्यू पुट कर, जो तेरा मन करे, जो तुम्हारा मन करे बच्चों पुट कर दो, पर फ्रैक्शन में y की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन से बचो, क्लियर? जैसे 2/3, 3/7 ये सब नहीं आना चाहिए। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो कुछ बच्चे ना हवा में कैलकुलेशन कर लेते हैं। जल्दी बता, x की वैल्यू 0 जब पुट करेगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बोल फटाफट, इतना टाइम नहीं है। गलत बेटे, वो गलत बोल रहे हैं, जल्दी बोल बेटे। 6 देखो बोल रहा है, कहा था वो गलत बोल रहे हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेगा, यहाँ पर 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो 7 से डिवाइड करेगा, 42/7 कितना हो जाएगा? 6। अगर ये काम तेरा गलत होगा तो ग्राफ गलत बनेगा, राइट? नेक्स्ट बच्चों, अब आप एक x की वैल्यू 0 पुट करो, एक y की वैल्यू 0 पुट करो, नहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये 42 आ जाएगा, और 42 गलत है, कोई और नंबर लो। x की वैल्यू आप क्या ले रहे हो? x की वैल्यू 7, तो माइनस 42, चलो 7 ले लो, x की वैल्यू 7 लो, कोई नहीं बोलेगा। हृदयांश जल्दी बोल, x की वैल्यू 7 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आएगी? पेन चला जल्दी, x की वैल्यू 7 पुट कर, यहाँ पर पुट कर x की वैल्यू 7, मुझे y की वैल्यू निकाल कर दे, तू भी निकाल कर दे। बेटे फास्ट है, ध्यान फास्ट है, इतना टाइम नहीं, बड़ा हो गया तुम। अरे अब सुनो इधर, x की वैल्यू मैंने जब 0 पुट करी यहाँ पर, राइट, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 6। जब मैंने x की वैल्यू 7 पुट करी यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आई? 7। कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं बच्चों। आप 3 पॉइंट पुट करना चाहते हो, 3 पुट कर लो, लेकिन लाइन को ज्वाइन करने के लिए 2 बहुत होते हैं। मेरी बात समझ गए? क्लियर? अब बच्चों साथ साथ देखो आप इधर कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये x एक्सिस, x पॉजिटिव, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये ओरिजिन है बच्चों, क्लियर? जो एक बॉक्स है हमारा, एक बॉक्स वो 1 का ले लो आप, एक बॉक्स 1 का ले लो, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, x के टेबल में देख लो आप, 7 आ रहे हैं ना बच्चों, क्लियर? और y के टेबल में देखो आप, 7 आ रहे हैं, 6 भी आ रहा है, 7 आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट। तो y के पॉइंट्स एक बॉक्स समझते ना ग्राफ पेपर के ऊपर, देखें ग्राफ पेपर, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स 1 का, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, यहाँ y पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी प्लस वाले ऊपर, नेगेटिव मतलब y की जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, मान लो -7 होता तो नीचे देता, क्लियर? अब बच्चों यहाँ तक समझ आ गया सभी को? अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, ये 0, 6 पॉइंट पुट कर, आता है प्लॉट करना, बता x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यहाँ पर बता कहाँ होगी, ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर होंगे 0,6? हाँ नहीं, कहाँ पर सर्कल लगाऊं? रेड सर्कल लगाना मुझे। देख x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, और y की वैल्यू 6 कहाँ है? यहाँ पर है, तो 0 के ऊपर और 6 पर एक सर्कल लगा दे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? 0,6, 9th क्लास। अब 7, 7 बता कहाँ पर होगा? जल्दी बताओ बच्चों, 7, 7 तू बता बेटे जल्दी। हाँ 7 के ऊपर जाएगा, आता है ना, याद आ गया 9th क्लास? 7 याद आ रहा है बच्चों? यस सर। क्लियर? अब इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या होंगे? 7, 7। तो ये पॉइंट ऐसे सर्कल लगा, क्लियर? अब इन स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को तो ऐसे ज्वाइन कर देगा, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देगा, ऐसे कर देगा। मेरी बात समझ में? ये लाइन ऐसे जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? x - 7y = -42। कोई डाउट? यही आ रहा है तुम्हारा ग्राफ? मन में यस सर।
कुछ मिस्टेक हुई क्या बच्चों? x की वैल्यू हमने 0 पुट करी, राइट? तो y हमारा क्या आ गया 6, तो 0 6 और 7 7 7 7, तो ऐसे तो ग्राफ जाएगा हमारा। सर ऐसे ही आ रहा है। फिर तो गलत है। अगर ऐसा ग्राफ नहीं बना नहीं बैठ जा तो गलत है। अगर ऐसा बात समझ आई भाई? इस x एक्सिस पर y क्या होता है 0, इससे कोऑर्डिनेट तो 7,0 है, तूने ऐसे ज्वाइन कर दिया, गलत है ना? 7 7 है ना मेरे पास, 7 7 x 7 y 7, तो कहां पर होगा? यहां पर होगा ना, ये लाइन बनेगी ना। ठीक कर उसको, तुम भी करो बच्चों, रफ रेस्ट में ग्राफ बना लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं देख रहा हूँ बच्चों कि लाइन जो है, देखो इधर गैप ज्यादा है, इधर गैप कम होता जा रहा है, तो ऑब्वियस है बच्चों कि लाइन कहीं ना कहीं जाकर x एक्सिस पर मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी x एक्सिस पर, ठीक है ना? और वो कहाँ मिलेगी बताऊं? इधर देखो आप, अगर मैं y x एक्सिस पर y क्या होता है 0, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? -42। जब मैं समझा रहा हूँ तो बोर्ड पर देखते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? -42। ये -42 इस तरह कहाँ होगा? बहुत दूर होगा, मान लो यहाँ पर होगा, तो ये लाइन पता है कहाँ जाएगी? ऐसे धीरे धीरे ऐसे जाएगी। बात समझ आ रही है? क्लियर? चलो अभी तुम ध्यान से देखो क्या होने वाला है, क्या पता हेल्प करे। इधर देखो आप, अब सेकेंड बच्चों x -3y -6 0। अब इसकी टेबल बनाते हैं तो उससे काफी कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। x की वैल्यू पहले 0 पुट करो, -2 0 पुट करो, कर लेगा हवा में 0 -3y -6 उधर लेके जा, तो क्या हो जाएगा 0 -3y = 6, y = क्या होगा -2, तो यहाँ पर याद है, राइट? अब सेकंड पॉइंट बच्चों, y को 0 ले लो, y को 0 ले लो, एक बार x को 0 लिया मैंने, एक बार y को 0 लिया, y को 0 लो तो x = क्या आ जाएगा 6। क्लियर? अब देखो 0, -2 कहां पर होगा बच्चों? यहां पर -1 होगा और यहां पर -2 होगा, राइट? तो 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 कहां होगी? जल्दी बताओ। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -2, ये बनेगा। आते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, -2। x एक्सिस पर y क्या होते हैं 0 और y एक्सिस पर x क्या होते हैं 0, उल्टा, राइट? अब 6, 0 कहां पर होगा? x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा 6, 0। क्लियर? अब ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसे जाएगा और पता है उधर मिलेगा जाकर। ये जो है ना दोनों लाइंस, ये मैंने यहाँ पर बना नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जाकर ऐसे जाकर आगे देखो ना। तुम किसने बच्चे ने कहा था पैरेलल? तू बोल रहा था पैरेलल। पैरेलल कहाँ है बच्चों? देखो आप ध्यान से, यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है, गैप कम होता जा रहे हैं, गैप कम होता जा रहे हैं। लाइंस है ना, लाइंस में एरो लगाते हैं ना, लाइंस आगे जाकर मिल जाएंगी ना बच्चों, तो बहुत आगे जाकर लाइंस मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन। अब तुम कहोगे सर अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या इसको छोड़कर आएंगे? सर शो में से और ये ग्राफ भी गलत है। आपको इंटरसेक्टिंग, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर ली है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये होता है पैरेलल। कोइंसिडेंट, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, पैरेलल बन रहा हो तो नो सॉल्यूशन। और अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन फिर आ जाए, दूसरी लाइन आ जाए, तो कोइंसिडेंट, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर ये लाइन, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन पैरेलल, यूनिक सॉल्यूशन। एक आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइन इंटरसेक्ट कहां पर होगी, तो उसके लिए हम जोर मेथड का यूज करते हैं। हम एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम पहले ये निकाल लेते हैं कि x y की वैल्यू है क्या। जो या तो एक काम क्या करो, जब भी दो इक्वेशन सोल्व करो ना, पहले क्यों ना चुपचाप एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालो चुपचाप, और वो टेबल में भी दिखा दो। बोलो, ये तरीका सही है ना? चोर मेथड से, गुड। एलिमिनेशन मेथड से हम पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं। आता है एलिमिनेशन मेथड है? चलो बच्चों देखो, आप इसको सोल्व करवा रहा हूं मैं बच्चों। इधर देखो, x - 7y = -42, x - 3y = +6,
माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7y प्लस 3y माइनस 4y और ये माइनस का 48 और y इक्वल टू 12। अब y की वैल्यू 12 पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, आता है सर? तो x माइनस 12 7 जा 84 और माइनस 42 x इक्वल टू 84 उधर जाएगा क्या बच्चों? प्लस 42 प्लस 42। तो x की वैल्यू आ रही है 42 और y की वैल्यू क्या आ रही है 12। सोचो x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12। सर मैंने अपने रजिस्टर में 5-5 का ग्राफिंग किया है। यस, अब सुनो बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? x इसमें सोल्व करने पर ना यहाँ पर तीनों में दोनों में जहाँ से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 42 पुट कर दो और y की वैल्यू 12 पुट कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में लगा दो। एलिमिनेशन मेथड से ये जो मेथड है चुपचाप आप x और y की वैल्यू निकाल दो, पर ये सही होनी चाहिए, पर जब ये गलत निकालोगे ये वैल्यू उठाकर यहाँ भी लगा दो टेबल में, यहाँ भी लगा दो, टीचर को क्या पता? आप कहोगे सर ये सही है, पुट करके देख लो आप, x की वैल्यू 42 पुट करो यहाँ पर, ठीक है? कर दिया? 42 उधर ले जाओ, माइनस 42 और माइनस 42 कितना हो जाएगा? माइनस 84। माइनस 84 को माइनस 7 से डिवाइड करो, 12 आंसर। अब यहाँ पर दे लो x की वैल्यू 42 माइनस 6 कितना होगा? 36 उधर जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये दोनों टेबल में आएगा। रुद्र क्या बोला मैंने? जो ये सॉल्यूशन है ये दोनों टेबल में आएगा। क्या बोला मैंने? जो सॉल्यूशन दोनों टेबल में आएगा। तो सॉल्यूशन दोनों टेबल में यस, जो सॉल्यूशन है वो दोनों टेबल में आएगा। जो नंबर जो ये जो पेयर कॉमन जो कॉमन होगा ना दोनों में, वो तुम्हारा 100% आंसर होगा ना। इससे अच्छा पहले सोल्व कर लो ना एलिमिनेशन मेथड से। एक पहले अब आंसर तो पता चल गया। अब इस 42 12 की यहाँ सेटिंग करनी है, तो ये ग्राफ दोबारा से बनेगा। और कैसे ग्राफ बनेगा? अब ये जो स्केल मैंने एक बॉक्स तो 1 लिया था ना, ये छोटा करना पड़ेगा। एक बॉक्स जो है 1 लिया था, सर स्केल पर भी 5 लिया लो सर 6 आपका एक सर, सेकंड 6 या 42 और 12 6 है। है, एक बॉक्स हम 6 का ले लेते हैं, एलसीएम लेगा 6 ले लेते हैं। देखो ना 6 यहाँ पड़ा है, 7 कैसे करोगे आप? 7 को नहीं लेंगे, 7 हम हटा देंगे। मैंने क्या बोला था, किसी प्लान को प्लॉट करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए, 1 2 3 है तुम्हारे पास। इसको हटा दो यार, इसको हटा दो, 7 की सेटिंग खत्म कर सर दो दूसरे को भी हटा दो। और इसमें से ये रहने दो, -2 की दिक्कत आएगी, -2 वाला हटा दो। अब बोलो, समझ आ रही बात है मेरी? तुम्हें पता चल रहा है मैं क्या गेम खेल रहा हूँ? ये क्यों हटाया? क्योंकि क्योंकि मैं स्केल में यहाँ पर 6 लेने वाला हूँ। 7 की सेटिंग करनी थोड़ी मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। और ये क्यों हटाया? इसमें -2 की सेटिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी। 6 से डिविजिबल नहीं है सारे। यस, समझ आ रही मेरी बातें? क्लियर? समझ गए ना? अब चलो, अब फिर इसको दोबारा बताते हैं, ठीक है? मैं ये रब कर रहा हूँ, नहीं तो तुम तो पैरेलल सोच रहे थे, कुछ बच्चे तो पैरेलल सोच के बैठे हुए थे। बिना IQ यूज किए यार कैसे सोच लिया तूने पैरेलल है? और सर पैरेलल अगर होता तो सर वो चेक कर लेते ना असाइनमेंट, मतलब A1A2। हाँ, A1/A2 फिर कैसे समझदार है तू चिराग? तूने A1/A2 इक्वल टू B1/B2 चेक क्यों नहीं किया? पैरेलल में A1/A2 और B1/B2 सेम होते हैं ना? तूने एक बार भी नहीं सोचा? तुझे पता है कंसिस्टेंसी के रूल्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, इसको पहले करना जरूरी है तेरे लिए। वो एडिशनल वर्क है, तब सब वो समझदार बच्चे की निशानी होती है। अच्छा बच्चा ग्रुप के साथ चल रहा है, वो एक्स्ट्रा वर्क है जो पॉलिनोमियल के तू कर रहा है। मुझे ग्रुप वाला काम पहले चाहिए। अब बच्चों सुनो इधर, अब मैं एक यहाँ पर 0 है, एक बॉक्स मैंने 6 का ले लिया, दूसरा क्या होगा 12, राइट? 6 की टेबल स्टार्ट कर दो ना। एग्री बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, और -42 भी चाहिए। यस सर। तो फिर -42 चाहिए तो नीचे कर देते हैं। 6 -6 -12 -18 माइनस का 24 माइनस का 30
माइनस का 36 माइनस का 42 और क्या चाहिए तुम्हें? बस 12 चाहिए तुम्हें, 12 बच्चों 12 चाहिए तो 6। अच्छा जरूरी नहीं है बच्चों, एक नई बात और सुनो, x एक्सिस पर जो तुमने स्केल सेट की है वही स्केल आप y एक्सिस पर सेट करो, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। मेंशन करना होता है। मेरी बात समझ आई? तो लिखना पड़ेगा भाई x एक्सिस पर जो स्केल सेट कर रहे हो, x एक्सिस पर 1 जो बॉक्स है वो आप ले रहे हो 6 का, y एक्सिस पर क्योंकि 12 है मेरे पास तो एक बॉक्स में 2 का ले लेता हूं, बोलो थोड़ा बड़ा ग्राफ बन जाए, अच्छा ग्राफ बन जाए। y एक्सिस पर मैं एक जो बॉक्स है 1 बॉक्स में 2 का ले लेता हूं, क्लियर? तो 2 12 है ना, तो 2 4 6 एग्री बच्चों? ये बात समझ आ गई तुम्हें? कोई डाउट? क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें कि मैंने x एक्सिस पर एक बॉक्स 6 का लिए, y एक्सिस पर मैंने एक बॉक्स 2 का लिए, अलग अलग स्केल सेट कर सकते हो। पहले पता था तुम्हें? अब पता चल गया? नहीं पता था, तुझे पता था? कई बच्चों को देख नहीं पता था। समझ आई मेरी बात? क्लियर? अपनी इच्छा से स्केल सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि दोनों स्केल सेम होने चाहिए। अब ये मैंने क्यों किया पता है? ग्राफ थोड़ा बढ़िया बन जाएगा। देखो x की वैल्यू 0, अब बोर्ड पर देखो y की वैल्यू 6, 0 पर 6 एक सर्कल बच्चों लगा दिया, ये जो है 0,6 है। अब कुछ याद रखियो, ये 42,12 पहले प्लॉट कर, 42,12 42 के ऊपर 12 42 के ऊपर 12 42 के ऊपर 12 एग्री? ठीक है, इनको ऐसे ज्वाइन कर दो। मेरी बात समझ आ गई? तो ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? x - 7y = -42। अब दूसरी टेबल पर आ जा, 6 और 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 कहां पर होगी? यहां पर होगी। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 और 42,12 कहां पर होगा? वो तो वहीं होगा। अब पता चला, अब कर गई ना लाइन इंटरसेक्ट। अब बताओ आंसर क्या है तुम्हारा? अब बताओ आंसर क्या है? लाइंस आर intersecting, lines are intersecting, ओके। और सॉल्यूशन क्या है बच्चों? सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? 42,12 यानी x = 42, y = 12। तो ग्राफिकली आपने आंसर निकाला, टीचर को बताने की जरूरत थोड़ी है, हमने पहले निकाल दिया था। आपने ग्राफिकली निकाला है कि x की वैल्यू क्या आ रही है? 42 और y की वैल्यू क्या आ रही है? 12। इसी को क्या पता कि हमने क्या गेम खेला? गॉट इट? समझ आ गया? ऐसा ये वाला काम मुझे चाहिए। सारा गलत हो गया। नहीं सारा गलत नहीं है, बस ये है कि तुम्हें वो ध्यान रखना पड़ेगा, हमने ध्यान नहीं रखा इस बात का। पहले उस समय क्यों नहीं दिमाग चला? कितने सारे बच्चे बैठे हैं। देखो बच्चों, ऊपर मैंने 2 का स्केल लिया, नीचे 6, ये गलत है बच्चों, ये गलत है। आप याद, ऊपर अगर 2 का स्केल ले रहे हो ना, 2 का, तो नीचे भी 2 का जाएगा, फिर 42 तुम्हारे पता है पड़ोसी घर में जाएगा। 42 ग्राफ पेपर के ऊपर आएगा नहीं, कपड़ों में चला जाएगा, घुटने में चला जाएगा। ये 42 कहाँ लगाओगे? इसलिए आप स्केल ना यहाँ भी 6 का सेट करोगे आप, ठीक है? इसलिए 6 का स्केल सेट करोगे। लो मैंने हटा दिया, मैंने 6 का स्केल बना दिया। सर वो भी देखना ना, x एक्सिस 1 बॉक्स। हाँ, तो ये 1 बॉक्स जो है y एक्सिस पर 1 बॉक्स जो है वो 6 का ले लो आप। y एक्सिस पर भी 6 का लेना पड़ेगा, क्योंकि 42 नीचे मैंने ध्यान दिया, ये हमारा वैसे हमने नीचे कहाँ लिया, क्यों लिया था हमने 6? अच्छा ये ला -42,0 के लिए लिया था, -42,0 दिखाने के लिए मैंने लिया था। लेकिन हमने किया नहीं है उसको। x -42 किधर आएगा? वो तो लेफ्ट में आएगा, हमने तो लिया ही नहीं था इसको। यस सर, हमने तो खाली 2 लिए थे ना, 0 और 6 एंड हमने 0 6 लिया और 42 12 लिया, ओके। और इसके लिए हमने 6 0 लिया और 42, तो इसका यूज कहाँ किया? नहीं यूज नहीं किया हमने। तो फिर मैं ऊपर वाले को क्यों चेंज कर रहा हूँ? मैं नीचे वाले को चेंज करूँगा। हाँ सर। y तो नेगेटिव आया नहीं ना, देखो y यहाँ भी नेगेटिव नहीं आया। यस सर। तो मैं y, फिर मैं ठीक कर रहा था, y एक्सिस पर 1 बॉक्स में 2 ले लेता हूँ। 1 2 यानी यहाँ पर आएगा, पहले वाला ठीक है, फिर 2 4 6 अब नीचे चेंज कर दूंगा ना मैं, नहीं समझे? मैं नीचे का जो स्केल है वो बच्चों में वो ले लूंगा ना, 2 4 6 8 12 10 और 12 -1। एग्री बच्चों? अब ठीक है,
नीचे वाले एक्चुअली y नेगेटिव मेरा कहीं भी नहीं है ना, मैंने उसको यूज ही नहीं किया करके था वैसे तो बोर्ड पर। अब एक बार ध्यान से सुन ले जो मैं बताने जा रहा हूँ, इधर ध्यान से सुन ले। इन बच्चों को बता चुका हूँ मैं, और वीडियो पूरी सुनना कर, और अगर ये चैप्टर इस चैप्टर के वीडियो कर पहले सर किस उस चैप्टर को अपने आप करते रहिए बाद में। सर समझ किस गए क्वेश्चन बात? में एक बार 3 ग्राफ बना दो बस। एक मिनट चुप हो जाए, पहले इसको समझाने के। a1 by x plus a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ये दो लीनियर इक्वेशन है, समझ गए? जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट a1 की वैल्यू 1 होगी ना, पता नहीं सर, b1 की वैल्यू -7 होगी, c1 की वैल्यू 42 होगी, पता चल गया? अब तो यहाँ से a1 उठाएगा और यहाँ से a2 उठाएगा, यहाँ से b1 और यहाँ से b2, और यहाँ से c1 और c2 उठा लेगा। अगर दोनों में यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन आ गया तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू का साइन आ गया 1 by 1 और यहाँ -7 by -3 क्या हुआ 7/3, तो 1 is not equal to 7/3, then system has, लिखेगा system has unique solution जो हमने अभी ग्राफ किया है, यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ग्राफ बनाएगा ना, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, समझ आएगा? सेकंड, अगर तू a1 by a2 निकालता है, b1 by b2 निकालता है और ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, लेकिन c1 by c2 इक्वल नहीं आता, तो लाइंस आर, अच्छा इसका मैं ग्राफ भी साथ साथ बनाता हूँ, इसमें लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, क्लियर? इसमें लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी बच्चों? पैरेलल, और फिर लिख देगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, समझ आया? अब थर्ड में बच्चों क्या करना है? अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तेरे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये रेशो और ये रेशो तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, यानी सारे जो दोनों टेबल के पॉइंट्स बच्चों, दोनों टेबल के पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे। सर इनफाइनाइट साक्षी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बोर्ड पर देखते हैं, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो दोनों की टेबल बनाओगे, दोनों टेबल ग्राफ पेपर के ऊपर देखना, एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स बनेंगे सारे। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट, समझ आ गया? कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्लियर? जो x और y की वैल्यू है ना वो खाली यहाँ पर आती है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, बस औरों में कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाना है बस, और ये आदमी बातें लिखनी। और चोर मेथड यानी इस फॉर्मूले से चुपचाप ग्राफ सर्वर पर में सोल्व करके देख लो कि कौन सा आंसर ठीक है। अगर ये वाला आंसर है तो निकाल लो, ये वाला आंसर है तो पता चलेगा। इनफाइनाइट आ रहा है क्वेश्चन नंबर, पहले कर लो अलग से, फिर ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करो, आंसर बच्चों पहले पता चल जाता है। तो सब था कंसिस्टेंसी का मतलब है स्टेबिलिटी, यानी उसका कोई सॉल्यूशन आएगा। सुनो बच्चों, इधर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन में आप लिखोगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या लिखोगे? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और यहाँ पर पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन में लिखोगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या लिखोगे? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और इनफाइनाइट में भी कंसिस्टेंट लिखोगे बच्चों, सिस्टम इज, बच्चों बोर्ड पर देखो आप, सिस्टम इज कंसिस्टेंट कहाँ होगा? दो जगह पर, इनफाइनाइट में और यूनिक सॉल्यूशन में। और इनकंसिस्टेंट कहाँ होगा? पैरेलल लाइंस। क्लियर? ये रट्टा लगाना है, याद करना है कि कहाँ ये टीचर वाई में पूछते हैं कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो ये बताना पड़ेगा। If a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 and lines are parallel and no solution, right? And system is inconsistent. यानी पैरेलल लाइंस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, राइट? और कंसिस्टेंट कहाँ होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस में और कोइंसिडेंट लाइंस में। समझ गए? ऐसे पूछते हैं। अभी जल्दी से नोट कर लो जिसको भी नोट करना है।